हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees Celsius. It does so it absorbs 208 joule of heat. The values of Q and W for the process will be R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin, Ln 7.5 is equal to 2.01. Option first, Q is equal plus 208 joule, W is equal minus 208 joule. Option second, Q is equal to minus 208 joule, W is equal minus 208 joule. Option third, Q is equal minus 208 joule and W is equal plus 208 joule. Option fourth, Q is equal plus 208 joule and W is equal plus 208 joule. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि एक पिस्टन है जिसके अंदर 0.04 ml आइडियल गैस भरी हुई है. ये रिवर्सिबली एक्सपेंड करता है 50 ml से 375 ml तक एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, और इस दौरान ये हीट एब्जॉर्ब करता है 208 जूल. तो हमें Q एंड W है जो इस प्रोसेस के अंदर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे. की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हमारा क्या होगा, की कंसेप्ट होगा. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट, एंड डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वर्क डन. सो अब हमें एक चीज का ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा यू है वो किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ये हमारे पास रहता है एन सी वी डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस हम इसको बोल सकते हैं. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा, इसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बेसिकली. तो और फिर भी यदि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वर्क डन की यदि मैं बात करूं, वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस. तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास रहेगी माइनस 2.303 nRT log V2 by V1. V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है. V1 क्या है, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा. N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. सो ये हमारा दो जो मेन की कंसेप्ट है वो हो जाएंगे. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और अब हमें देखना है कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एन सी वी डेल्टा टी. और इस हमारे पास पूरी प्रोसेस के लिए जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है. यदि डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी. सो डेल्टा टी जीरो क्यों है, क्योंकि हमें बोला गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है. तो डेल्टा यू हमारे पास जीरो आ गया, डेल्टा यू जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू. और यदि मैं इसको चेंज करता हूं तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू के. ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस क्यू के. तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी. सो हमें दे रखा है कि जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कितनी होती है, 208 जूल. हीट एब्जॉर्ब्ड ये हमारे पास कितनी है, 208 जूल है. और जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं. जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और सिस्टम यदि हीट रिलीज करेगा तो उसको नेगेटिव लिया जाता है. सो यदि मैं यहां से देखूं तो Q की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, प्लस 208 जूल. और W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू के इक्वल. माइनस क्यू कितना हो जाएगा, माइनस 208 जूल. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल. और यदि हमें W वैसे फॉर्मूला से फाइंड आउट करना हो तो वो कितना हो जाएगा, W का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
-2.303 nRT। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.04 और r की वैल्यू कितनी है 8 इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं 8.314 t की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री। इसको केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 310 केल्विन। log V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है हमारे पास 375 ml और V1 की वैल्यू कितनी है 50 ml। तो जैसे ही हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा, ये सेम आंसर हमारे पास निकल के आएगा -208 जूल। सो ये सेकंड तरीके से W वर्क निकालना हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सो आंसर की बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो हमारा QR है पॉजिटिव और WR है नेगेटिव। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है Q इजिकल प्लस 208 जूल एंड W इजिकल माइनस 208 जूल। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।